जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 4 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट शिट शिट, ये कार्ड अपने आप आ गया है एंड मैं इसको ले लेती हूँ। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं भाई साहब। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 12 नंबर का कार्ड है, हैंग्ड मैन रिवर्स में। आपके पार्टनर किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। ओके आपके पार्टनर की मेंटालिटी, बिलीफ सिस्टम, पर्सनालिटी बदल चुकी है। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए, पहले साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 12, 3, 20 एंड 8। बस इतने नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके क्रिएटिविटी, सन ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे मुझे एक कंडीशन ऐसी दिखाई पड़ रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हार्ड वर्क करके जैसे अपने बुरी कंडीशन को आपने इम्प्रूव किया है। जैसे ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का ग्रहण लगा हुआ था, आपकी लाइफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ थी। क्योंकि आप ये नीचे के कार्ड देखिए, ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत बुरे हालातों से आपने बहुत जम के फाइट करी है एंड आपने फाइनली वो करके दिखाया है जो आप करना चाहते थे। तो ऐसा दिख रहा है कि आप एग्जाम्पल हैं। ये आजकल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, लगभग हर रीडिंग में इस तरह की एनर्जी आ जाती है कि आपने एग्जाम्पल सेट किया है। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का ग्रहण लग चुका था। एक ऐसा टाइम आता है जब लोग कहने लगते हैं कि अब इनका तो काम तमाम हो गया, इनकी तो कहानी क्लोज हो गई, ये कहानी तो ख़त्म हो गई। ओके मतलब जैसे कोई बहुत ही बुरा हादसा हुआ, कोई बैड मैरिज, बैड रिलेशनशिप, या फिर फैमिली में किसी का लॉस होना। तो कोई ऐसी कंडीशन थी जिसमें आपने अपने हार्ड वर्क से उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, अपनी हिम्मत से, एंड फाइनली आपने अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफाई किया है क्रिएटिविटी से। आपके अंदर इतने कलर हो सकते हैं, इतनी हिम्मत हो सकती है, इतना रिस्क टेकिंग नेचर आपका हो सकता है कि जैसे आपने बताया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ओके तो यहाँ पे मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आप अब अपनी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुली जी रहे हैं। एंड यहाँ पे ये जो पर्सन है ये या तो आपके वर्क प्लेस के हो सकते हैं, या तो ये कोई अदर पर्सन हो सकता है, ये आपके भी पार्टनर हो सकते हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए, लेकिन इनको लग रहा है कि ये मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं भी इसी तरीके की ज़िंदगी चाहता था, मुझे भी यही सब कुछ चाहिए, मुझे भी ऐसी हैप्पीनेस चाहिए। तो अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, या फिर मेरे अंदर इतनी दम क्यों नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक पर्सन आपके पास, देखिए हमेशा लाइफ में चॉइसेस होती हैं। ओके हम लोगों को जैसे कि रिजल्ट का कोई हक नहीं होता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि कर्म करिए फल की चिंता मत कीजिए। मतलब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन चूज करने का हक आपको हमेशा मिलता है। ओके लेकिन अगर चॉइस आपने गलत किया है तो ये आपकी गलती है। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अपनी शर्तों के लिए लड़ गए हैं, आपने फाइट करी है, आपने दिखाया है कि जो चाहिए उसको कैसे पाया जाता है। ओके क्योंकि डिज़ायर सबकी होती है कि हम टॉप करें, हम डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, हम वर्ल्ड मतलब सॉरी पूरी कम्युनिटी में नंबर 1 पे हो जाए, सब जगह मेरे नाम के चर्चे हों, पॉपुलर हो जाए। लेकिन उसके लिए फ़ाइट कितने लोग करते हैं। ओके तो मेन चीज़ है फाइट करना। तो आपने फाइट करी तो आप वो पा गए जो आप चाहते थे एंड आप उसमें खुश हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने कंप्रोमाइज़ेस किए तो आज वो उस कंडीशन में है कि डिप्रेस है। भले ही आपके पार्टनर, जैसे कि एक होता है कि आप बहुत बड़ी कम्युनिटी में राजा हैं, किंग हैं,
लेकिन आप किसी के प्रेशर में हैं, आप किसी के अंडर में हैं, तो ऐसा किंग किसी काम का नहीं होता है। एंड एक पर्सन है जो बहुत छोटे से विलेज का किंग है, लेकिन वहाँ पे उसकी चलती है, उसकी लोग बात मानते हैं। तो ये चॉइस अपनी होती है कि हम किसी के अंडर में रह के किसी के पपेट बन के पैसा कमाएंगे या हम अपने मन से जिएंगे। तो ऐसा कुछ आप सॉरी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे में, आपने ओवरऑल, क्योंकि जो इंसान फाइटर स्पिरिट का होगा वो सिर्फ एक जगह फाइट नहीं करेगा, वो हर जगह फाइट करेगा, क्योंकि ये नेचर होता है। एंड इसी तरीके से जो गुलामी होती है वो भी नेचर होती है, वो इंसान एक जगह गुलामी नहीं करेगा, वो हर जगह गुलामी करेगा। तो आपके पार्टनर हर जगह वही करके पछता रहे हैं, एंड आप जो है वो फाइट करके खुश हो रहे हैं। ओके, फादर ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि आजकल आपके पार्टनर ने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया है। अब ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इनको अकल आ रही है, ये आपसे सीख रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, इनके अंदर ज्ञान बढ़ रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट कैसे करनी चाहिए। एंड मे बी इन्होंने अपने लिए जब फाइट नहीं की तो आपके लिए तो खाक करी होगी। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप भी शायद इनको एक दिन छोड़ के चले जाओगे, या शायद आप इनको छोड़ चुके हो। इसका रीज़न भी यही था कि ये आपके लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि जो इंसान अपने लिए लड़ नहीं रहा है वो आपके लिए क्या घंटा लड़ेगा। ओके, तो 3 नंबर यहाँ पे आ चुका है। 3 नंबर होता है टीचर का, टीचर अवेकेंड, इनके अंदर का ज्ञान जग गया है, इनकी आंखें खुल चुकी हैं। कंप्लीशन में भी आपके साथ इनका रिलेशनशिप बिल्कुल ही एंड हो चुका है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपकी कंडीशन थी, आपकी लाइफ में किसी का लॉस हुआ था। मैंने बताया था ना कि किसी का लॉस हो सकता है, किसी को खो दिया। एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा था जो आपको पकड़े जकड़े हुए था। यहाँ पे देखिए कि ये जो ईगल है ये आज़ाद हो रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पकड़ रखे थी, लेकिन आप सारी चीज़ों से आज़ाद हो गए, क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया। जैसे फूल की एनर्जी, आपने ईश्वर को सरेंडर किया, आपने रिस्क लिया, आपने हिम्मत दिखाई, आपने आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर कोई इंसान बिल्कुल अपने पे आ जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी। इवन मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था, आपके ऊपर बहुत सारी, मतलब जैसे फाइनेंशियल इशू, फेलियर, मैरिटल लाइफ, फैमिली में किसी का खो जाना, एंड ब्लैक मैजिक, ऐसी मल्टीपल चीज़ों में आप घिरे हुए थे। लेकिन फिर भी आपने ऐसी शिद्दत से फाइट करी है कि आपने दिखा दिया कि ईगल ईगल होता है। भाई ईगल क्यों ईगल कहलाता है, उसके पीछे भी तो रीज़न होता है। लॉइन जंगल का राजा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लॉइन हो गए तो हम राजा हो गए मतलब जैसे कोई फिसड्डी फिसड्डी टाइप का जो पर्सन है वो कभी भी किंग नहीं हो सकता। लॉइन के सर पे कोई क्राउन नहीं रखा होता है कि भाई ये राजा पैदा हुए हैं, या इनको लोग इनको इनको इनके अंडर में हो जाओ, या इनकी बातें मानो, या इनको सलाम ठोको। इस तरह की एनर्जी नहीं होती है। ओके, लॉइन कभी क्राउन पहन के पैदा नहीं होते हैं। लॉइन अपनी पर्सनालिटी की वजह से किंग होता है। ओके, तो इसी तरीके से ईगल ईगल जो होता है वो बर्ड्स में किंग होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये बैट्स सारे उनका पीछा कर रहे हैं। बैट का मतलब क्या हुआ कि बैट कभी किंग नहीं होता, बैट हमेशा उल्टे लटके रहते हैं। ये देखिए, ये उल्टे लटके हैं तो जो खुद उल्टा लटका है वो कभी राजा नहीं बन सकता, क्योंकि जो खुद दुनिया को अलग नज़र से देख रहा है। यहाँ पे मैं बैट का स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ लिटरल मीनिंग है कि जो खुद उल्टा लटका है, जिसको खुद दुनिया की समझ नहीं है, वो लोगों को क्या इंस्पायर करेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप ईगल हैं, एंड बाकी लोग जो आपको मुसीबतों में फंसाने की, जैसे कहा नहीं जाता है कि मुसीबतों को बता दो कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ओके, अगर आप मुसीबतों से डर जाएंगे तो मुसीबतें आपको डरा देंगी। अगर आप कहेंगे कि तुम्हारी, मतलब आई डोंट केयर, तो आप जीत जाएंगे। तो आपकी मेंटालिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको जिताती है या हराती है। एंड आपने दिखा दिया कि आप ईगल हैं, एंड आपके सामने ये जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे ये कितनी भी हों, ये सबकी सब बैट है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी बड़ी सॉलिड टफ सिचुएशन से निकल के अपने आप को प्रूव किया है कि वाई यू आर किंग।
वाई यू आर सक्सेसफुल, वाई यू आर लिविंग दिस लाइफ लाइक दिस। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने प्रूव की हैं, आपने बोला नहीं है। आप अपनी दिक्कतों के टाइम पे सबके पास जाके रोए नहीं हैं, आपने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने फाइट की है एंड फिर आप इस जगह पे बैठे हैं। फिर आपने अपने आप को, लोगों ने आपको किंग मान लिया है, लोगों ने आपको इंस्पिरेशन की तरह देखा है कि उससे सीखो। 20 and 3, 23, 5, बुध में भी आपका, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ओके। या फिर आपका वाणी मतलब कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम हो सकता है। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड सिचुएशन हो सकती है, ओके। टैरो 3.0 पर रीडिंग है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी वहाँ पे, ओके। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ कप्स, आप इनको छोड़ चुके हैं अपने पार्टनर को, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया। एंड इसका रीज़न भी यही है कि मैंने बताया कि जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, वो आपके लिए भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जैसे परेशान है, ये लॉस्ट फील कर रहे हैं। जब से आप इनको छोड़ के गए हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो जगह आज भी इनके दिल में खाली है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो हर्ट है, ये यहाँ पे जगह इतनी खाली है, ओके। यस, एंड यहाँ पे ये देखिए कोई एंजल है जो इनको ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं, इनको फील होता है कि आप ही इनकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह हैं, आप इनकी लाइफ में गुड लक की तरह हैं, आप इनकी लाइफ में किसी एंजल की तरह हैं। एंड आप इनको जब से छोड़ के चले गए हैं, तब से इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, ये बिल्कुल लॉस्ट हो गए हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इनको पुश किया जा रहा है कि ये भी अब अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक ऐसी तगड़ी फाइट करें कि जिससे ये वो सब कुछ पा जाए जो इनको चाहिए। जैसे कि आपको पाने के लिए भी इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ईगल के साथ ईगल ही सूट करता है, ओके, बैट सूट नहीं करता है। तो इनको आपकी एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा, क्योंकि किंग के साथ क्वीन सूट करती है, ओके। यहाँ पे 8 है, 8 and 20, 28, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको फील हो रहा है जैसे अब वो वक्त आ चुका है, अब ये सही टाइम है, अभी भी अगर नहीं किया, अभी अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली सिचुएशन है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की स्टकनेस खत्म हो चुकी है, इनको बिलीव है कि आज नहीं तो कल ये आपको पाकर रहेंगे। एंड यहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ओके गाइस, जय माता दी।